गुड मॉर्निंग बच्चों। इंडियन पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय में वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय को प्रूफ कराया था। आज इससे संबंधित मैं आपको 3 डेफिनेशन और इसके अनुप्रयोग के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन है रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व क्या है कि एकांक लंबाई पर लगने वाले आवेश को, तो बताए एकांक लंबाई पर लगने वाले आवेश को रेखीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे रेखीय घनत्व कहां, कोई एक सीधा चालक तार है जिस पर आप प्लस क्यू और इसका जो घनत्व होता है जिसे रिप्रेजेंट करते हैं वो लैम्डा से करते हैं और इसकी जो लंबाई होती है वो आपकी स्मॉल एल होती है। ठीक है, तो लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। आप इससे भी डेफिनेशन लिख सकते हैं एकांक लंबाई पर लगने वाले आवेश को। ठीक है, रेखीय घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका जो मात्रक होता है आवेश का कूलाम और लंबाई का मीटर, तो इसका जो मात्रक हो गया कूलाम प्रति मीटर। इसकी विमा निकालेंगे तो आवेश, तो लैम्डा बराबर हमारा क्या होता है क्यू अपॉन एल। क्यों क्या है आवेश, और आवेश को तोड़ सकते हैं धारा इंटू समय, धारा इंटू समय। और लंबाई यानी कि इसको, इसका जो मात्रक होगा या लंबाई का मीटर होता है, और जैसे धारा को तोड़ा, धारा का मात्रक क्या हो गया एम्पियर। एम्पियर को ए से और समय को टी से। ठीक है, लंबाई को एल से। तो इसकी जो विमा निकल के आएगी, इसकी जो विमा आएगी वो आपकी कितनी आएगी, ए टी एन माइनस 1। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार दूसरी डेफिनेशन है आवेश पृष्ठ घनत्व। आवेश पृष्ठ घनत्व कहां होता है यूज, जैसे कोई भी चादर है उसके लिए, प्लेट है उसके लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, आवेश पृष्ठ घनत्व इसे सिग्मा से डिनोट, यानी कि इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। तो इससे इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आवेश को आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। जैसे ये आपकी एक ग्राफिक चादर है, इसका यानी कि पृष्ठ घनत्व क्या है सिग्मा। ठीक है, तो इससे इसकी डेफिनेशन क्या बताई मैंने आपको, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आवेश को, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आवेश को
आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा से। सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रा निकालते हैं, जैसे ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखा सिग्मा बराबर Q अपॉन A, तो उसका जो मात्रक होगा यानी कि आवेश का यानी Q का कितना हो गया कूलम, और नीचे एरिया लगा हुआ है क्षेत्रफल, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार इसकी विमा निकालेंगे तो विमा कितनी आएगी? ATL-2, क्योंकि मैंने रेखीय घनत्व की निकाली। इसी प्रकार हम इसको सॉल्यूशन करेंगे कि धारा इंटू समय और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो क्या निकल के आएगा? ATL-2। इसी प्रकार तीसरी आपकी जो डेफिनेशन है वो है आपका आयतन घनत्व। आयतन घनत्व, जिस प्रकार मैंने आपको दोनों डेफिनेशन बताई है। आयतन घनत्व यानी कि आयतन जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों, तो क्या है? एक ठोस गोला ले लिया, ठीक है, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है। इसका जो घनत्व होता है हम उसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो बराबर Q अपॉन B, यानी कि एकांक आयतन पर लगने वाले आवेश को आयतन पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है। इसका जो मात्रक होता है क्या? कूलम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। और इसकी जो विमा होती है ATL-3। बच्चों जैसे मैंने आपको दोनों डेफिनेशन लिखाई, उसी प्रकार से आप आयतन घनत्व की डेफिनेशन भी स्वयं लिखेंगे। मैंने आपको समझा दिया है कि एकांक आयतन पर लगने वाले आवेश को आयतन घनत्व या आयतन पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर क्यूब, और इसकी जो विमा होती है ATL-3 होती है, ठीक है। बच्चों अब मैं आपको गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में बताऊंगा। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में आपका पहला है एक अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के लिए एक अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता, ठीक है बच्चों। ये जो आपको डेरिवेशन करा रहा हूं मैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में
आपसे अधिकतर पूछा जाता है कि एक अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यानी कि निर्माण कीजिए। ठीक है, तो हम आपको सबसे पहले एक अनंत लंबाई का सीधा चालक तार लेते हैं। क्या एक अनंत लंबाई का सीधा चालक तार लेते हैं जिसका रेखीय घनत्व लैम्ब्डा है। इस चालक तार पर आवेश आपका प्लस क्यू है और इस चालक तार की जो लंबाई है वो आपकी स्मॉल एल है। ठीक है, अच्छा ये आपको जो मैंने चालक तार लिया है यानी कि एक बेलन की आकृति का है। इस चालक तार के मध्य बिंदुओं से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु आपको जो पी है यहाँ अक्ष के अवधि स्थित है और ये किस पर, एक पृष्ठ पर स्थित है। तो इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज आप इस तरीके से लिखेंगे, माना एक अनंत लंबाई का सीधा चालक तार पर आवेश प्लस क्यू और इसका रेखीय घनत्व लैम्ब्डा है। इस चालक तार के केंद्र O से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P इसके पृष्ठ पर स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यदि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल डी ए वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर अक्ष के उन्नीस है, तब बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई बराबर कितना होता है, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो मैंने आपको ये बताया था कि वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो अक्ष की समांतर या कितना आ जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो फाई ई बराबर ई डी ए यानी cos 0 का मान कितना हो गया 1। अब इसका हम संपूर्ण फ्लक्स निकालेंगे। संपूर्ण फ्लक्स हम निकालेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन फाई ई इक्वल ई और क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। ठीक है, तो यहां फाई ई और पृष्ठीय क्षेत्र पर बेलन का कितना होता है 2 पाई आर एच, क्योंकि ए बराबर 2 पाई आर एच होता है तो एच इसकी लंबाई लेने गया, ऊंचाई की जगह तो कितना आएगा एल। तो यहां क्या लगाएंगे 2 पाई आर एल, इसको समीकरण 1 डाल देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहां आपके लिए गॉस के प्रमेय से गॉस की प्रमेय क्या है कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों वैद्युत फ्लक्स के मान बराबर करेंगे तो E 2 पाई आर एल इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो यहाँ E बराबर कितना आ जाएगा, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन RL। इसको समीकरण नंबर 3। मैंने बच्चों आपको बताया था, अब यहां रेखीय घनत्व लैम्डा है, तो लैम्डा बराबर Q अपॉन L होता है। चूंकि रेखीय घनत्व लैम्डा है तो लैम्डा बराबर Q अपॉन L होता है, तब Q बराबर लैम्डा है। यहां तक इसमें देखो आगे इस Q के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। ठीक है बच्चों, इस Q के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो E बराबर आपका जो निकल के आएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा L अपॉन RL। तो L से कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। तो एक अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक धनावेशित चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में और एक आवेशित गोलीय कोश की तीव्रता के बारे में बताएंगे।